सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, तोड़ के मन मंदिर बना लूं, हो मन के मंदिर में धाम तेरा, साचा नाम तेरा, हो साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, हर रंग में तू संग में है, चाहे सांझ हो चाहे सवेरा, साचा नाम तेरा, हो साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। मैं तुझ में खोई रे, दूजा न कोई रे, आ जागी या सोई रे, तू एक अपना जीवन सपना, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, मैंने बिगाड़ा हर काम अपना, तूने सवारा हर काम मेरा, साचा नाम तेरा, हो साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। वो भी आगे बनवाई लिरिक्स निकाल देंगे, निकाल दो बनवारी निकाल देंगे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये काया, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया, हो यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, रंग में तेरे रंग गई गिरिधर, छोड़ दिया जग सारा, रंग में तेरे रंग गई गिरिधर, छोड़ दिया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा, हो मन प्यारो तेरो धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, दर्शन तेरा
जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जगाए। हो मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बोला सुनाओ जो आपने सुनाया था। मेरे दिन से तो रही है। कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भय आजो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ये साथ है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ये साथ है। मीरा का ये भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मीरा का ये भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम।
अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी का 126 लेटर पढ़ रहे हैं। इसमें आया है ट्रुथ कैनॉट बी अचीव्ड। सत्य ही भगवान है। और जैसे आप बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य तो है ही है, उसको अचीव नहीं कर सकते। ट्रुथ कैनॉट बी अचीव्ड। तुम अचीव करना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, प्राप्त करना। बोलो प्राप्त किसको करो? प्राप्त तो दूसरे को करते हो। परमात्मा तो तेरा अपना आप है। इसीलिए इसको सत्संग को बोलते हैं प्राप्त की भी प्राप्ति। प्राप्त की भी प्राप्ति, जो पहले ही प्राप्त है उसको गुरु हमें दिखला देता है, समझा देता है। जैसे आपका पेंडेंट, आप सोए तो चेन का पेंडेंट पीछे चला गया और जाके पीछे बालों में क्लिप में अटक गया, और सो के उठे तो हाय मेरा पेंडेंट गिर गया क्या। सुबह मंदिर गई थी, मार्केट गए, सब जगह ढूंढा, घर में स्नान किया, बाथरूम में, स्नान गृह में देखा, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। परेशान, मूड ऑफ। मेरा तो आज डायमंड का पेंडेंट खो गया, लॉस हो गया भाई। फिर शाम हो गई, हस्बैंड आए, क्या बात है, मूड ऑफ है क्या? आज हमारा नुकसान हो गया, हमारा पेंडेंट गिर गया, खो गया। चलो कोई बात नहीं। अचानक कुछ काम करते करते जैसे ही झुकी तो पीछे वो बालों में वो चमका। तो आदमी ने कहा ये क्या है पीछे? उसने उंगली मारी, पेंडेंट नहीं, आगे। तो बोला ये खोया नहीं था, वो पहले ही प्राप्त था, पीछे चला गया। भगवान भी हमारा पीछे चला गया। सत्य को हमने भुला दिया, सत्य से हमने पीठ कर लिया, ओट कर लिया। अब वो सत्य गुरु ने सामने दिखला दिया। तो बोला सत्य को प्राप्त नहीं करना, इट कैनॉट बी अचीव्ड। अचीव हम दूसरी चीज को करते हैं, जो चीज हमें नहीं मिली। अभी हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, वो हमारी डेस्टिनेशन है, तो उसको हम अचीव करेंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, यत्न करेंगे। पर जो पहले से ही है, हम बैठे ही 577 लक्ष्मी नगर में है। अब बोले मुझे 577 लक्ष्मी नगर पहुंचना है, अब पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? हम बैठे ही 577 नंबर मकान में पहुंचे हुए हम, तो पहुंचना कहाँ है? तो इसी तरीके से सत्य है ही है, सत्य को आपने प्राप्त नहीं करना। सत्य को ट्रुथ कैनॉट बी अचीव्ड। आत्मा पश्यंती आत्मा, तुम आत्मकार बनो तो सब जगह तुम्हें आत्मा ही नजर आएगी। कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी, बच्चे ही बोलते हैं तू बुरा है ना तुझे इसलिए बोल। जो चोर होता है उसको चोर नजर आता है, छोटे बच्चे ही बोलते हैं। जो ऐसा होता है ना वो ऐसे ही बोलता है। तो यहाँ पे भी गुरु बोलता है तुम आत्मकार होगे तो तुम्हें सब जगह आत्मा ही आत्मा, परमात्मा ही परमात्मा दिखे। तुम्हारी दृष्टि में दोष होगा तो तुम्हें संसार में दोष दिखाई देगा। इसीलिए संत बोलते हैं सब जगह भगवान ही भगवान। वासुदेव सर्व, वासुदेव ही वासुदेव सब जगह है। तो ये आत्मकार ही देखता है। आत्मा पश्यंती आत्मा, हस्ती है हरि की। परमात्मा को बोलते हैं अस्थि, अस्थि भास्ति प्रिय, तीन आत्मा के लक्षण। तो अस्थि का मतलब होता है संस्कृत में है, परमात्मा है। परमात्मा कहीं से डालना नहीं है। जैसे दाल में छौंक लगाते हैं, दाल बन जाती है, बाद में ऊपर से हम छौंक लगाते हैं।
तो भगवान का कोई छौंक नहीं लगा, भगवान कोई डालना नहीं है। भगवान तो पहले से है ही, ब्रह्म है ही, गॉड इज विद इन। भगवान तो पहले से है ही। ये ज्ञान से गुरु हमें समझ, ये माइंड सेट देता है कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा। ये अपने माइंड में पक्का बैठा लो, जो भी दिखे नथिंग बट गॉड, नथिंग बट गॉड। जो कुछ भी हो रहा है सब उसका अरेंजमेंट, आयोजन है। महाभारत का युद्ध भी आया तो अर्जुन को बोला ये आयोजन है, और बोला नलायक बेटा मिला है तो ये भी परमात्मा का आयोजन है। क्योंकि अगर लायक बेटा होता तो तुम अकड़ जाते, मेरा बेटा तो बड़ा लायक है। पहले ये अहंकार आकाश में है, फिर कहाँ जाता तुम? इसलिए तेरे अहंकार को डाउन करने के लिए भगवान ने तुझे नलायक बेटा दिया। तो इसलिए तुम भगवान का शुक्र करो। बेटा भी भगवान है, बेटा नहीं है, वो भगवान है जो उल्टा चल के तुम्हें सुधारने के लिए आया है। तुम सोचते हो मेरा बेटा खराब है, मेरी बेटी, मेरी फलाना खराब है। कोई खराब नहीं है, तुम ही खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। तुम सुधर जाओ। हमें सुधारने के लिए परमात्मा ने ये सारी लीला रची है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। करता जानोगे तो कर्म करोगे, कर्मी तो आए कपड़ा। कर्म करोगे तो कपड़ा मिलेगा। कपड़ा यानी शरीर, चोला। शरीर को चोला बोलते हैं, मानुष चोला। तो कर्म करेगा तो चोला मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, कपड़ा मिलेगा। कर्मी तो आए कपड़ा, ना दरी मोक्ष द्वार। फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। सूरज पड़ रहा है तो दरवाजा हट का बंद कर लीजिए। कर्म करोगे तो कपड़ा मिलेगा, चोला मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, आना जाना पड़ेगा। तो यहाँ गुरु बोलता है कर्म करने के कर्ता भाव से छूटो, कर्म करने के झमेले से निकलो, अकर्ता बन जाओ। अकर्ता भाव ही महासमाधि है। ये सत्संग से गुरु हमारे को 2400 घंटे की निर्विकल्प समाधि सिखाता है। कई लोग बोलते हैं गुरु जी आपके समाधि नहीं बताते, ध्यान नहीं बताते। ये सत्संग ही ध्यान है। अभी यहाँ बैठ के ध्यान से हम सत्संग सुने, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम कितना सत्संग सुन रहे हैं। गुरु जी सत्संग करते थे ना, देखते थे इतना भी हाथ नहीं हिलाता, सिर तो घूमना दूर रहा, आंखें हटती नहीं सकती थी। अगर कहीं ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, इतना भी हिल नहीं सकते थे। अगर आप हिल गए तो सबका ध्यान भंग हो जाता। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम ऐसे बस सत्संग चल रहा है और सारे लोग बिल्कुल सामने एक चित्त होकर सब ज्ञान सुन रहे, सीधा ज्ञान अंदर। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। पहले तुम स्टिल हो, अभी बॉडी स्टिल नहीं है। अभी हमारे तन में बड़ी चंचलता है, अभी हमारे मन में अज्ञान है, अभी मन हमारा चलायमान है। कभी हम सत्संग में भी शांत नहीं बैठ पाते। गुरुजी बोलते तुम यहाँ पे घंटा आधा घंटा नहीं स्टिल हो पाते, तुम घर में कैसे होते हो? जो 1 घंटे के लिए यहाँ पे स्थिर होके नहीं बैठ पाता, वो घर में कैसे ध्यान से बैठे? और यहाँ गुरु बोलता है 2400 घंटे ध्यान, 2400 घंटे की समाधि। तो दुनिया में गुरु लोग बताते हैं 1 घंटे का ध्यान, सुबह 4 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, फिर ध्यान लगाओ। 3:30 बजे ध्यान में बैठेगा तो आधा टाइम तो नींद में जाएगा, वो ध्यान नहीं होता। वो लगता है हम ध्यान में बैठे, ध्यान नहीं होता, नींद करते हैं उसमें। और यहाँ गुरु बोलता है कि तुम सारा दिन हाथों से कर्म हो, मन परमात्मा में रहे। इससे बड़ी समाधि कोई नहीं हो सकती।
ये 2400 घंटे की समाधि, मन स्टिल रहे, मन और तन दोनों नहीं चले, मन स्थिर रहे, तन से कार्य, हाथ से जो कार्य हो रहा है उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया के साथ मन अगर मिक्स होता है तब बनता है कर्म। अगर मन अलग हो जाए और फिजिकल एक्शंस हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पलक झपक रही है, इसका कभी याद आता है कि मैं पलक झपकाता हूं, सुबह से मैंने 5000 बार पलक झपकाई होगी या 10,000 बार झपकाई होगी, कभी ये काउंटिंग करी है? पर मैंने इतनी रोटी पकाई, मैंने इतने गिलास पानी दिया, मैंने इतनी बार दरवाजा खोला, मैंने इतनी बार फोन उठाया, मुझे ऊपर जाना पड़ा, मुझे नीचे जाना पड़ा, वो हम बोलते हैं। तो क्रिया जमा कर्ता भाव, जहां कर्ता भाव आ रहा है वो कर्म है। पर कर्ता भाव को हटाकर स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं। इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। कोई आवाज हुई, आहट हुई, कानों ने सुना, कान को हमने बोला सुनो, किसी ने हॉर्न बजाया, एकदम कानों में स्वर पहुंच गया, कानों ने सुना, आंखों ने देखा, आंख एकदम कौन है, फिर माइंड अंदर से जो यहां से साइन गया, सिग्नल गया, कौन है, फलान, आवाज किसकी है, कार की है, ट्रक की है, बस की है, अंदर माइंड जो है वो अंदर से ब्रेन है हमारा, वो डिसाइड करता है कौन है। तो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मनुष्य व्यर्थ में अहंकार करता है, मैं करता हूं। अब इसमें हमने क्या किया? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, पैर खड़े हुए, पैर उठ के गए, हाथों से चीज उठाई, इसमें तुमने क्या किया? ये हाथ उठा सकते हैं, हाथों का काम है गिलास उठाना, बुखार होता है ना, पानी का गिलास भी जरा पकड़ा दो, दवा खाने के लिए भी दूसरा पकड़ाता है, ध्यान से पकड़ो, लो मैं पिला देता हूँ, दूसरा पकड़ाता है, हाथ से गिलास भी पकड़ा नहीं जाता। तो अहंकार करते हो, मैं करता हूं। परमात्मा की शक्ति, रमन महर्षि कहते हैं, इट इज द हायर पावर दैट मेक्स यू वर्क। हायर पावर परमात्मा की है जो तुमसे कार्य करा रही है, और तुम इनकार करते हो, मैं कर रहा हूं, मैं पका रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं ला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। ये सारे झूठे अहंकार हैं। एक्चुअल में सब कुछ करने वाला परमात्मा। नानक साहब ने लिखा है, करन करावन आपे आप। वो करता है, वो कराता है, और आपे आप वो करा लेता है। अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान ने बोला तेरा क्षत्रिय धर्म तुझसे युद्ध करा लेगा। भगवान को ने बोला था मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब उनका देखा कि वो इतने कौरव जो थे इतने अधर्मी हैं, भगवान को भी कभी बीपी हाई हो गया। भगवान ने रथ का पहिया निकाल के और चक्र की तरह, सुदर्शन चक्र की तरह घुमाने लगे। अर्जुन लेट जाता है, भगवान ये क्या कर रहे हो, आपने तो प्रतिज्ञा करी है। तो ये है क्षत्रिय धर्म। तो जो अंदर से आपका है, अगर तुम नहीं भी कहोगे मैं नहीं करूंगा, अगर परमात्मा ने कराना है तुमसे करा, तो तुम व्यर्थ में किस बात का अहंकार करते हो? तुम ये क्यों बोलते हो मैं करता हूं? न अहम करता, मैं नहीं करता। ये बार बार अपने मन को सुनाओ, मैं नहीं करता, परमात्मा करा रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, सब कुछ वो परमात्मा करा रहा है। मनुष्य झूठा अहंकार करता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आया है, इसमें अज्ञानी ना करे तो भी करे। एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, ज्ञानी करे तो भी ना करे, अज्ञानी ना करे तो भी करे। ज्ञानी करे तो भी ना करे, और अज्ञानी ना करे तो भी करे। अज्ञानी नहीं करेगा, पर मन में कितने उसके विचार आएंगे, अरे मैं शादी में नहीं गया, मैं फलाने के फ्यूनरल में नहीं गया, अब क्या होगा, वो बुरा मानेगा, वो मुझे ये बोलेगा, मुझे लाना मिलेगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा।
उसको 100 तरह के विचार आएंगे, इससे अच्छा चला जाता। सन्यासी बोलता है मैं खाना नहीं पकाऊंगा। अब सन्यासी ने अग्नि का त्याग करा, वो अग्नि का त्याग करते हैं कि हम अग्नि नहीं जलाएंगे, जो कुछ जैसे भी है, जिस फॉर्म में खाना मिलेगा उसको एज इट इज खाते हैं। तो क्या वो सही त्याग है? गुरुजी ने बताया, बोला ये अग्नि का त्याग का मतलब है जो शास्त्रों में लिखा है विकारों का त्याग, जो अपने अंदर जो विकारों की अग्नि जल रही है उसका त्याग करना है। अब हमने अग्नि का त्याग कौन सा करा कि हम चाय गरम नहीं पिएंगे, दूध ठंडा पिएंगे, रोटी गरम नहीं करेंगे, सब्जी गरम नहीं करेंगे। वो हठ योग है। जो हठ योगी होते हैं वो जबरदस्ती ये सब कर्म करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। और ज्ञानी करे तो भी जैसे ना करे। ज्ञानी तो कर्म करता भी है तो उसको याद नहीं है, जैसे पलक झपक रही है, अब याद थोड़ी है। ज्ञानी के द्वारा किए हुए कर्म ज्ञानी को याद नहीं, वो चिंतन नहीं करता, वो उनको गाता नहीं है। अज्ञानी इतना करेगा, गाएगा इतना, पोस्टर लगाएगा, सारी दुनिया में बताएगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं। ज्ञानी कर्म करा और भूल गया, और मैंने तो किया ही नहीं, वो मानता ही नहीं, वो भूला हुआ है। ऑटोमेटिक कार्य हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने बोला, गुरुजी आप इतना कार्य करते, आप इतना लोगों का उद्धार करते हैं, आप इतना कार्य करते हैं, गुरुजी आप थकते नहीं, आपको रेस्ट करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कितना अच्छा उत्तर दिया। वो बोला कि शरीर तो एक जगह पे स्थिर है, आत्मा रूपी वृक्ष एक जगह पे स्थिर है, जो उसकी परछाई है वो घूमती है। पेड़ एक जगह पे स्थिर होता है, उसकी जो शैडो होती है वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जहां सूरज की डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से उसकी शैडो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, फिर घटती है, फिर लंबी हो जाती है। पर वृक्ष तो एक जगह पे खड़ा है। वृक्ष तो चलता फिरता नहीं है। छाया जो है वो चलती फिरती घूमती दिखती है। और सत्य क्या है? वृक्ष सत्य है, छाया झूठी है। तो बोला आत्मा रूपी वृक्ष एक जगह पे स्थित है, ये देह इससे कार्य हो रहा है, और ये शरीर सत्य नहीं है। एक्चुअल में कार्य कौन करा रहा है? आत्मा की सत्ता से कार्य हो रहा है। बोला तेरी नजर पे विश्वास करूं या अपनी नजर पे? महात्मा बुद्ध अपने डिसाइपल को बोलते हैं, मैं तेरी दृष्टि पे विश्वास करूं या अपनी दृष्टि पे? तेरी चम दृष्टि है, मेरी दम दृष्टि है। तू देह से देख रहा है कि गुरुजी आप इतना कार्य करते, पर मेरा तो दम पे नजर है। मेरा जो दम है, मेरी जो शक्ति है आत्मा, वो तो चलायमान नहीं होती। आत्मा तो एक जगह पे स्थित है। तो तेरी चम दृष्टि, मेरी दम दृष्टि। तो हमारी दृष्टि कौन सी है? गुरु बोलता है चेंज योर विजन। अभी ज्ञान से अपनी विजन चेंज करो। हम स्थान बदल लेते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, पर दृष्टि कौन नहीं बदलता। दृष्टि वही रहती है, वही कौवे वाली दृष्टि। सत्संग में भी आके सबके दोष, सबके कर्म, इधर उधर देखना, इसको ताकना, इसकी मिस्टेक ढूंढना, सारा टाइम यही चिंतन करते हैं। और भगवान का चिंतन तो होता ही नहीं है। अगर गुरु बोलेगा क्या सुना था, गुरु जी याद नहीं रहता। स्वामी राम तीरथ अपनी दादी को ज्ञान सुनाया करते, उसको ज्ञान बहुत पसंद था। बेटा ज्ञान सुना दे। दादी बेटा मैं बैठ नहीं पाती, तो दादी लेट जा, वो लेटा देते। दादी खाट पे लेटा देते। दादाजी सत्संग करते थे तो कई बुजुर्ग लोग आते थे, तो नहीं बैठ पाते, बोलते लेट जाओ, कोई बात नहीं, लेट के सुन लो, कोई मनाही नहीं है। सत्संग में बैठना जरूरी नहीं है। अगर लेट के तुम्हें ज्ञान जाता है तो भी कोई बुराई नहीं। घर में मत लेटो, यहाँ के लेट जाओ, यहाँ खाट दे देंगे हम तुम्हें, कोने में जाके सो जाओ। ब्लाइंड व्यक्ति आता था,
उसको दादाजी खाट के नीचे लिटा, जहां जिस खाट पे बैठ के सत्संग करते थे उसके नीचे लिटा, बोलते सिर बाहर निकाल ले, बॉडी अंदर कर ले, जगह नहीं होती थी, बोलते थे ऐसे भी एडजस्ट कर सकते। तो राम तीर्थ दादी को बोलते दादी लेट जा, और स्वामी राम तीर्थ ज्ञान सुनाते। फिर पूछते थे दादी क्या सुना, क्या अच्छा लगा, बेटा भूल जाता है, मैनू याद नहीं रहता। तो एक दिन स्वामी राम तीर्थ ने पूछ लिया, दादी अच्छा एक बात बता, जब तेरी शादी हुई दादाजी कैसे थे, तू तो जवान होगी ना। बोला खाट पे लेटी हुई थी, उठ के बैठ गई, ताकत आ गई। और फिर जो बोलना शुरू हुई तो स्वामी राम तीर्थ ने बोला दादी तेरी शादी कितने साल पहले हुई, 50-60 साल पहले, 60 साल पुरानी बात, वो आज दिन तक तुझे याद है, पूरी बात डिटेल में। फिर उसने कहा ये संदूक निकाल, देख मैं अपना जोड़ा दिखाती हूँ, मैंने ये ड्रेस पहनी थी, तेरे दादाजी ये ओटी पहन के है, ये कुर्ता पहन के है, सारा ड्रेस दिखाने लगी। तो बोला, उन्होंने बोला कि दादी वो बात तुझे आज दिन तक याद है, उसको सुनाने के लिए तेरे अंदर कितनी पावर है। जब मैं ज्ञान की बात पूछता हूं तब तू बोलती है याद नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है, रुचि नहीं, अभ्यास नहीं। वो बात तुमने कितनी बार लोगों को बताई, ज्ञान की बात सुन के तुमने किसी से ज्ञान की बात करी, कौन सी बातें करते हो, फोन आता है लोगों का, कुछ से कौन सी बातें करते हो, ज्ञान की बात या इसकी उसकी तेरे की मेरे की, ये सब बातें करते हो। तो ये सब बातें करोगे तो फिर वही बातें याद रहेंगी। ज्ञानी के पास कौन सी बात है, ज्ञानी के पास तो एक ही बात है। बोला मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट में रहिए। कोई ज्ञान सुनता है तो बात करो, नहीं सुनता बोलो मेरी दांत में दर्द है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लो फलाने से बात कर लो। काम की बात करी, जब जिसको पता है जिसने ज्ञान नहीं सुनना, डोंट थ्रो पर्ल्स बिफोर स्वाइन। जो ज्ञान नहीं सुनना चाहता, जरूरी नहीं है कि उसको ज्ञान सुनाना ही है आपने, पर नहीं सुनना चाहता तो तुम्हें भी उसका ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं। तुम अज्ञान की बात क्यों करते हो, तुम इसकी उसकी बात क्यों करते हो। और मेन कारण जो जीवन में बदलाव नहीं आता, उसका कारण यही होता है कि हम ज्ञान सुनकर यही ज्ञान को झाड़ के चले जाते, उसके बाद हम ज्ञान की कोई बात नहीं करते। ज्ञानी का तो सारा दिन यही लिखना, यही पढ़ना, यही उसका जीवन ही यही हो जाता है। मेरी मम्मी थी, सत्संग से जाते थे, घर जाके फिर अपनी डायरी कॉपी, सारा टाइम उनको पास और कोई काम ही नहीं था, यही काम था। पहले घर के काम करते थे, अब जब घर के काम बच्चों ने संभाल लिए, अब हम फ्री हो गए, अब हमें कोई और काम नहीं। वो बोलते नहीं आप बैठो, हम तुम्हें काम कर देंगे। ज्ञानी को इसमें भी हट नहीं है, मैं करूंगा, मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं सिखाऊंगा, ये नुकसान करेगा, ये उल्टा करेगा, सीधा करेगा। बोला जैसा करे, बाद में देखने आएंगे, तो इसलिए बेटर है पहले ही मर के देखो। ज्ञानी पहले ही मर जाता है, मरने से पहले मर जाता है, डाई बिफोर यू डाई। क्राइस्ट ने बोला है पहले ही मरो और मर के देखो, मर के तुम जो काम करने आए वो काम करो। जो तुम्हें गुरु ने बिजनेस दिया, ये व्यापार बिल्कुल व्यापार, झूठ का व्यापार तो सारी दुनिया कर ही रही है, तुम भी कर लोगे तो कौन सा बड़ा हो जाए। कोई तुम्हें शील्ड मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम बहुत अच्छे गृहस्थी थे। घर का काम करो, और ये भी गुरुजी ने बोला नौकर चाकर रखो। अचार है बाजार से ले, वो अचार हम डालते हैं, मेरे को बहुत अच्छा अचार डालना आता है। भाई ठीक है, डाल सकते हो तो डालो। अब तुम्हें गुरु ने इतना बड़ा अचार का काम दे दिया, तुम ये वही 10 पैसे वाला काम करोगे। वो तो कैसे करते हैं लोग, अनपढ़ लोग करते हैं जाके। आप देखो हमारे सत्संग में एक आते थे, उन्होंने अचार का काम कर लिया। वो कहता था अनपढ़ औरतों को बुला लेते हैं और मंडी से एक ट्रक घिया ले आए, एक ट्रक कोई सब्जी ले आए, उनको बैठ के कटवा दिया, कुएं बने होते हैं उसी में डाल देते हैं, फिर बाकी मसाले डाल दिए और फिर उसको ढक के रख देते हैं। थोड़े दिन बाद अचार, तेल वेल जो डालना है, इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, तैयार हो गए। तो अचार बनाना, ये तुम्हारे जीवन का पर्पस अचार बनाना था, रोजा बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, बर्फी बनाना, मिठाई बनाना, ये सब काम तो कर चुके हैं। अब तुम बड़ा काम करो। अभी गुरु ने हमें इतना बढ़िया बिजनेस दिया है, ये बिजनेस नहीं करता, पर इसमें
रुचि नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस बातों में रस नहीं है, हमें संसार की बातों में रस। तो ये काम करो, इस कार्य को बढ़ाओ। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक ना हो घर घर में उजियारा, सूरज रे जलते रहे। कबीर कोठे चढ़कर देखा, घर घर लागी अब। कोई सुखी नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो आत्मा। आजकल के लोगों को बोलो सत्संग में बैठो, नहीं बैठे। वो सब काम करेंगे, सत्संग के लिए बोलोगे तो उनको कोई ना कोई खुजली हो जाएगी। हमें ये काम कर, अच्छा हम ये करके आते हैं, हम अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। हमें पता है उनको सत्संग में रुचि नहीं है। नहीं भी बैठेंगे तो किसका नुकसान है? अपना नुकसान। ज्ञान में आओगे, सत्संग में आओगे, 1000 बातों से गुरु हमें बचा लेते। तो ये तो जिसको ये लगन है, जिसको ये शौक है, उसी को आप ज्ञान में ला सकते हो, हर एक को ना आप नहीं ला सकते। तो बहुत अच्छा पॉइंट था ये। अज्ञानी ना करे तो भी करे, जड़ भरत की तरह। जड़ भरत कैसे रहा? जो भरत थे, राजा भरत, वो मोह में, मोह के कारण, एक मोह के कारण भरत धरी 2 देह, 2 जन्म लेने पड़े। तो कहते हैं जब जड़ भरत का जन्म मिला तो उनको याद था क्या कि तू तो मुक्त था। एक हिरण के मोह के कारण तुझे जन्म लेना पड़ा। इसलिए वो अब जन्म लेके भी बिल्कुल जड़ की तरह, एक ठूठ की तरह, जैसे बिल्कुल अपनी तरफ से कोई ज्ञानी की कोई इच्छा, कोई अनिच्छा नहीं है। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, अभी बाजा रखा है, आप गाना गा रहे हो, अब उसके साथ बाजा बजाया जाए तो मजा आएगा, पर बाजा नहीं बोलेगा कि मुझे बजाओ। आप उठाओगे, आप बाजे को स्वर सेट करके बजाओगे तो बजेगा, जिस स्वर में आप बजाओगे उस स्वर में वो गाएगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ज्ञानी हो जाता है। जैसे परमात्मा चाहे, जो परमात्मा चाहे, जो चाहे करता चाहे, जो रब चाहे करता चाहे। ज्ञानी की अपनी कोई स्व इच्छा नहीं, वो उसकी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर बैठा। तो उसके जीवन में क्या है? शांति है, ठंडक है। हम अपनी इच्छाएं रख के बैठे हैं, वही हमारी चिंता का, वही हमारी टेंशन्स का, वही हमारी प्रॉब्लम्स की मेन जड़ है। जैसे लिखा है एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ सुप्रीम पावर। उसकी मर्जी से, उसकी रजा में राजी रहो, तेरी रजा में राजी रहे। तेरी मर्जी के हैं हम गुलाम, उसकी मर्जी के गुलाम बन जाओ। जो वो चाहे, जो वो कराए, जहां वो ले जाए, बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह ज्ञान। सूखे पत्ते से पूछो कहां जाएगा, सैटरडे है, कहां जाना है, क्या प्रोग्राम, वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं, पड़ा हुआ है। जहां हवा आएगी, जिस दिशा में हवा उसको उड़ा के ले जाएगी, वो चला जाएगा। झाड़ू मारने वाली जमादार नहीं आएगी, नाली में झाड़ू लगा के ले जाएगी, जाके उसको जला देगी, जल जाएगी। वो ये नहीं बोलेगा मेरी ये इच्छा है। ऐसे ज्ञानी, ज्ञानी अपनी इच्छा से हट जाता है और उसकी किए में, उसके किए में अपना हित, अपना कल्याण जानता है। जो भी वो करे वेरी गुड। अपनी विल, अपनी इच्छा हटा। ठीक है, टाइम हो जाएगा। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ये तो सब पढ़ा था कल शाम को ना। जड़ भरत की तरह रहो। उसको याद था कि एक मोह के कारण मुझे जन्म लेना पड़ा। तुम कहते हैं सत्कर्म तो करना चाहिए, पर गुरु बोला कोटि कर्म बंधन के मूल। अब ये बात
जो है गुरु की बात और हमारी बात दोनों की क्लैश करती है। गुरु बोलता है कोटि कर्म बंधन के मूल, और जो सत्कर्मी व्यक्ति है वो आता है यहाँ पे बोलता है कि भाई दान पुण्य तो करना चाहिए, सत्कर्म तो करना चाहिए। अब इसमें कई लोग ज्ञान को मिस इंटरप्रेट करते हैं या ज्ञान में क्लैश भी करते हैं। कई लोग बोलते हैं ये तो सत्कर्म छुड़ाते हैं, इनके गुरु जी ना सत्कर्म छुड़ाते हैं, पर फैक्ट कुछ और है। गुरु की बात में बड़ा राज होता है। बोला जो केले की पात में पात पात में पात, तो संतन की बात में बात बात में बात। तो गुरु क्या बताता है, कर्ता का भाव छोड़ो। अगर तुम कर्ता बन के कुछ काम करेगा तो उसका फल मिलेगा। कर्म ही तो आए कपड़ा, कपड़ा मिलेगा। कर्म करेगा, एक्शन करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन ने बोला लॉ ऑफ एक्शन है ये वो, कि जो कर्म करोगे उसके बदले फल मिलेगा। और यहां गुरु बोलता है कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब कंजूस बन जाओ, सारा का सारा पैसा बैंक में डाल के। गुरु ने तो जी करने के लिए मना किया। गीता भगवान के पास एक औरत आई, गुरु जी एक लड़की को मैंने रोड पे देखा, उसके तन पे कपड़े नहीं, मेरा मन हुआ कि इसके लिए कुछ ले दूं, पर एकदम आपकी सत्संग में बात याद आ गई, दान नहीं करना चाहिए। आपने मना किया ना दान नहीं। गीता भगवान ने कहा अगर तेरा दिल है तो जा उसको नई ड्रेस लेके दे। जो ड्रेस तू अपनी बेटी को पहनाती है उस वैसी नहीं तो थोड़ी हल्की ले दे, चल उसको जाके अच्छी सी ड्रेस लेके दे। गुरुजी कर तो देते पर वो गुरुजी ने बोला तुम बकवास कर दो। असल में मनुष्य का दिल होता नहीं है, अंदर से कंजूस होता है, तंग दिल होता है, स्पेंड करना नहीं चाहता, पैसा देना नहीं चाहता। तो बोलते हो गुरु मना करता है, गुरु तो मना, गुरु तो अपना सब कुछ, दादा अपना सर्वस्व लुटा के गए, एक पाई पैसा लास्ट में नहीं बचा, पूरा पैसा यज्ञ कर दिया। गुरु जी ने इतना कार्य किया, जितने हॉल, इतने ऊपर रहने के लिए एसी रूम्स और ये सब बनवाए, कोई बगैर पैसे थोड़ी काम। और वो भी उनके फादर का पैसा मिला था, शेयर्स डैडी के थे। जब डैडी थे तो गुरुजी कहते हैं हमारे पास, मम्मी के पास, उनकी मदर के पास चवन्नी नहीं होती थी, क्योंकि उनको जो पैसे मिलते थे वो शेयर में लगा देते थे। जैसे कई लोगों को नशा होता है, जो पैसा आता था शेयर में डाल देते। अब फादर के बाद सारा पैसा शेयर्स कौन संभाले। गुरुजी कहते हैं हमें तो कुछ पता नहीं था। फिर कोई सत्संगी नहीं बोला हम आपका गुरुजी देखेंगे। उसने सारा गुरुजी के शेयर्स जो थे सारी फाइलें कंप्लीट करी, सारे डिविडेंड्स और ये और वो समझाया, बैंक अकाउंट सही किए, और फिर गुरुजी को बहुत ये शेयर निकाल दीजिए, ये तो डेड हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। उनको निकाला, पैसा आया, उससे गुरुजी ने आस पास के मकान खरीदे, उनके में रहने के लिए सबके लिए व्यवस्था करी, एसी लगवाए। तो ये सब बगैर पैसे थोड़ी होता। तो पैसा हो, पैसे के साथ हो दिल, तो एक्चुअल में तो पैसा नहीं होता किसी के पास, होता है तो खर्चने की दिल नहीं होती, नियत नहीं होती। गुरुजी आप मना करते हो, गुरुजी तो मना नहीं करते, उनका खर्च जो देना दे, हम कह रहे हैं कर। नहीं गुरुजी ये वो। एक आया दादा के पास, दादा मेरे पास बहुत पैसा है, आप बताइए कहीं कुछ दान पुण्य करना हो तो मैं करना चाहता हूँ। दादा ने कहा ठीक है। दादा के पास एक झोपड़पट्टी वाली आती, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ड्रिंक करता था, डेथ हो गई कल्याण से, बॉम्बे में। उसका बच्चा जो था उसके पास काम नहीं था, खाने पीने, पापा की डेथ हो गई, रेडी वेडी लगाता होगा। तो उसने कहा कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, छोटी सी ठेल, क्या बोलते हैं जमाते हैं जो, ऐसे काउंटर लगा के बैठूंगा, कमाऊंगा। दादा ने कहा ऐसा करो, इसको तुम 5,000 रुपए दो। उस टाइम की बात है, चलो आज के 50,000 भी हो गए, और तुम इसको डोनेट नहीं कर रहे, मेरी गारंटी पे तुम इसको दे दो, और ये थोड़े थोड़े करके इसकी माँ लौटा दीजिए। ये बच्चा काम करेगा, इसकी माँ को भी सपोर्ट हो जाएगा, ज्ञानी है, सत्संग में आती है तो इनको सपोर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके तुम्हें दे देंगे। दादा ने बोला नानी मर गई उसकी,
दादा दे तो देता, अभी तो ना वो मार्केट टाइट है, पैसा बैंक में है, कोई एफडी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। दादा ने बोला बकवास कर। इसीलिए फिर दादा ने बोला हमें किसी कोई आके हमें नहीं बोले कि हम कुछ करना चाहते हैं, तुम अपनी माया को लेके मरो। हमें तुम्हारी गीता भगवान को किसी ने बोला हमारा ये लेके इसको दे दो। दादा ने बोला हम तुम्हारी थूक लेके दूसरे को छटाएं, आज तो मेरा गंदा होगा। कल बोलोगे गुरु जी को दिया था, गुरु जी ने उसको दिलवाया, नाम तो गुरु का खराब हुआ। तो मनुष्य की फितरत ऐसी है कि मनुष्य निकाल नहीं सकता। बोला मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स। भगवान ही है जो सबको देता है, दाता एक राम, बेकारी सारी दुनिया, सब बेकारी हैं। वो अकबर से मांगने गया ना, किसान देखा अकबर, बोला थोड़ी देर रुको, नमाज पढ़ रहे हैं। उसने देखा अकबर यूं करके नील डाउन करके और ऐसे करके खुद आगे आगे हाथ जोड़, वो किसान चला गया। अकबर नमाज पढ़ के उठा, उसने बोला कोई आया था, बुलाओ कहाँ है। बोले पता नहीं, आया तो था, मैं बैठा था, मैं चला गया। गेट पे फरमान भेजा, उसको गेट से पकड़ा, कहाँ जा रहे हो, महाराज बुला रहे हैं। पहुंचा अकबर का, भाई आए थे, क्या था। बोला आया तो था कुछ मांगने के लिए। बोला फिर, बोला समझ आ गई। क्या समझ आई। बोला कि जिससे आप मांग रहे हो मैं भी उससे डायरेक्टली मांग लूंगा ना, मैं तुमसे, तुम भी, मैंने सोचा आप राजा हो, मुझे क्या पता आप भी भिखारी हो, आप भी मांगते हो। जब आप भी मांग रहे हो तो मैं भी उसी से डायरेक्टली मांगूंगा ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ क्यों फैलाऊं। तो संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये एक मनुष्य की फितरत है। एक भगवान ही है जो सुबह शाम देता है, देता है और कभी जतलाता नहीं, कभी एहसान करता है। कभी बोला कि मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, कैसे दे के भूल जाता है। उसला सत्यम शिव। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता।
दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दर्शन दो घर श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, मन मंदिर में ज्योत जला दो, मन मंदिर में ज्योत जला दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घर श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घर श्याम, द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घर श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घर श्याम, पानी पी कर प्यास बुझाए, पानी पी कर प्यास बुझाए, नैनन को कैसे समझाए। आँख मिचौली छोड़ो अब तो गोकुलवासी रे। दर्शन दो घर श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घर श्याम। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण के खातिर तू जन्मा है, तू
जग के वास्ते हर दुख उठारे, जगत कल्याण के खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग्य में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ लेना अधूरा है, समझ लेना अधूरा काम ये तेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियारा, समझ लेना अधूरा काम ये तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। आप सुनाओगे?